2007 में जब मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, ये आए थे, इसका भाई भी साथ में ही आया था। क्योंकि मैं भाई, आप तो कांग्रेस ज्वाइन नहीं की कभी, कांग्रेस के आप मेंबर नहीं हो, है। हम तो उन लोगों को रिकमेंड करेंगे जो कांग्रेस में काम करते हैं, जिनकी कुर्बानी है। आपकी बैकग्राउंड तो जो भी है वो अकाली दल की बैकग्राउंड है। मिलिटेंसी के साथ आपने बिमल कौर खालसा की मदद की, जो इंदिरा गांधी के कातिल के घर वाली है उसको मेंबर पार्लियामेंट बनाने में आपने मदद की। इसलिए क्योंकि मैं तो बचपन से कांग्रेस में हूँ, इतने संघर्ष के बाद 35 साल की कांग्रेस में काम करने के बाद मैं प्रेसिडेंट बना। ये तो 12 में आया, 2-3 साल में अपोजिशन का लीडर बना दिया कांग्रेस में, है। हाई 15 में अपोजिशन का सुनील जाखड़, जो स्पीकर थे, इसके पिताजी राम जाखड़ जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बड़े टॉलेस्ट लीडर थे और पंजाब में अपोजिशन के लीडर भी रहे हो। उनको हटाकर इनको बनाया गया। पता नहीं कि इसमें क्या राज है, क्या क्या चला। 17 में जब कैप्टन की सरकार बनी, चुनाव होकर इसे कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, और कैप्टन को जब उतारा गया 21 में, इसको मुख्यमंत्री बना दिया। और इसकी मुख्यमंत्रीशिप में है कांग्रेस, ये आप 2 सीटों से हारा, चमकौर साहब से हारा और बदौर से हारा, और बुरी तरह हारा। इसकी जमानत जब्त होगी। हारने के बाद जलंधर में इसको फिर मेंबर पार्लियामेंट, हारने के बाद और बताना चाहता हूँ, जब ये हार गया, चीफ सरकार 92 सीटें आप वाले जीत के, आपकी सरकार बन गई। उसके बाद ये गायब हो गया पंजाब से 1 साल के लिए, पता नहीं कहाँ रूपोश हो गया। साल के बाद आया, और आने के बाद इसे पार्लियामेंट दे दी जलंधर से। और पार्लियामेंट जलंधर में जो सिटिंग एमपी थे चौधरी संतोख सिंह, वो राहुल जी की जो यात्रा आई, कन्या जो चली थी, कश्मीर गई थी, वो जलंधर में यात्रा के दौरान वो कोलैप्स कर गया। राहुल जी के साथ चल रहा था, उसकी घरवाली को टिकट नहीं दी। देखो, उससे पहले जो मेंबर पार्लियामेंट थे केपी साहब, महेंद्र सिंह केपी, जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उसके पिताजी को आतंकवादियों ने मारा था, दर्शन सिंह केपी, वो भी मंत्री थे, कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे। और जो ट्रेडिशनल, जो आतंकवाद के खिलाफ जिन्होंने कुर्बानी दी, जो राहुल की यात्रा में कुर्बानी देकर गए, चौधरी संतोख सिंह की वाइफ, उसे टिकट नहीं दिया, इसको दिया। पता नहीं क्या ये राज है। जिस आदमी की जमानत जब्त हो जाए पंजाब में, चीफ मिनिस्टर के तौर पर पंजाब में कांग्रेस जमे ही ख़त्म हो जाए, 92 सीटें हार जाए, 35 एक्स मिनिस्टरों और दूसरे लीडरों की जमानतें जब्त हो जाए, बुरी तरह हारी कह सकते हैं। उस आदमी को फिर दोबारा एमपी दे दिया। एमपी के बनाने के बाद CWC का मेंबर, जो कांग्रेस की बहुत बड़ी बॉडी है और सेंट्रल पावरफुल बॉडी है, उसका मेंबर। और मैं बता दूं, एमपी बनने के बाद एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी होती है लोकसभा की, पार्लियामेंट की, उसका इसके चेयरमैन बना दिया। जो आमतौर पे वहाँ जाट बनता है या किसान जो खेती बाड़ी करता है, इस शेड्यूल कास्ट होने के नाते इसको ना एग्रीकल्चर का पता, ना खेती बाड़ी की, ये तो बकरियों की धार चोता रहा है। जो आप ही कहता है कि मैं बकरियाँ पालता था, है, और की धार बकरियाँ चोता था। एक आदमी को, उसको स्टैंडिंग कमेटी, जहाँ पर बड़े बड़े सीनियर लीडरों को, अफसोस की बात है, जो आदमी डिजर्व नहीं करता था, जिसकी अपोजिशन के लीडर पे परफॉर्मेंस विधानसभा में बड़ी हास्यहीन थी, कांग्रेस का मजाक उड़ाया जाता था अपोजिशन रूलिंग पार्टी की तरफ से। सुखबीर बादल ने क्वेश्चन किया कि आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया डेवलपमेंट की। इसने क्या जवाब दिया कि हमारी सरकार ने पैच वर्क किया सड़कों में।
इससे हास्योहीनी बात कौन सी होती है? एक बंदे को मैं कहता हूँ इनकम्पिटेंट, कोई नॉलेज ना हो, आउट ऑफ वे। और कांग्रेस की हिस्ट्री में मैं देख रहा हूँ, मैं भी 55-60 साल से कांग्रेस में हूँ, कि इतनी जल्दी इतने अहदेदार कांग्रेस की हिस्ट्री में एक आदमी है जिसको इतने ऑफिस दिए, और इतने 8 साल के टाइम में। मैं AICC का मेंबर 35 साल के बाद बना था। नीचे से चला, ब्लॉक से चला, जिला आया, प्रदेश आया है। पता नहीं इसने क्या मिसमैनेजम की है हमारी लीडरशिप पर, या क्या ऐसी सूंड की गठरी कोई संगा दी है हमारे लीडरों को कि चन्नी चन्नी दिखता है, जो अहदा खाली होता है उसे चन्नी। अब जात पात की बात करता है। फिर ये आदमी ये कहे कि दलितों को पूरा मान सत्कार नहीं मिलता कांग्रेस में। कैसी घटिया बात कर रही है इसने। जिस आदमी को आउट ऑफ वे सीनियर लोगों को इग्नोर कर कर मुख्यमंत्री सरदार लाल सिंह 5 दफ़ा MLA बने, 3 दफ़ा मिनिस्टर बने, सीनियर रहे, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद सुनील जाखड़ को, सुखजिंदर रंधावा जी, प्रताप बाजवा जो एक्स प्रेसिडेंट था, बड़े बड़े लीडर थे, शेड्यूल कास्टों में भी थे। उनको इग्नोर करके है कांग्रेस की रिवायत रही है, पुराना हिस्ट्री रही है, कन्वेंशन रही है कि जो भी सीनियर होता था उसे बनाया जाता था। कांग्रेस भवन में ऐसी फोरम की के ऊपर जो बातें रखी हैं कि कांग्रेस में दलितों को, शेड्यूल कास्ट को, OBC को जो मान सत्कार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। एक वो आदमी कह रहा है जो सन 12 में कांग्रेस में आया, और पहले ये सारा परिवार जो था महानदल की सपोर्ट करता था, और वो परिवार है जिन्होंने इंदिरा गांधी के कातल की वाइफ को, विमल कौर खालसा, 89 में जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी थी, ये लोग उन्होंने अपने मोहल्ले में, जहाँ से ये MC बनते हैं रहे हैं, चन्नी जी जहाँ से मेंबर म्यूनसिपल काउंसिल बनते रहे हैं, वहाँ इन्होंने उनका बूथ लगाया, उनके लिए काम किया। और उसके बाद मैं भी 2 पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ा हूँ, 99 में, 2004 में, तब भी इन्होंने वहाँ उस वार्ड में अकाली दल का बूथ लगाया था। ये तो 12 में आए कांग्रेस में अकाली दल बादल से, ये 7 में आज़ाद जीते कांग्रेस के खिलाफ, और फिर बादल अकाली दल के साथ हो गए। फिर मनप्रीत बादल ने अपनी पार्टी बनाई PP, ये फिर PP के साथ चले गए। जब इसके भाई का कैप्टन अमरिंदर के साथ सिटी सेंटर में, वो भी एक्यूज्ड थे, जब उसको पकड़ा जैसे, तब ये फिर बादल के पास चला गया, और कांग्रेस में मैनेज करके 12 में मैनेज करके कांग्रेस सर्टिफिकेट ले आया। और उसके बाद 15 में सुनील जाखड़ अपोजिशन के लीडर थे, जब अकाली दल का राज था यहाँ। ये तो मैं समझता हूँ कि जिन्होंने लेटर लिखे हैं, ये जिनका नाम आया है, प्रेस वालों को उनसे पूछना चाहिए भी आपने लिखा है इसको लीडर बनाने के लिए, क्योंकि इसने जो जवाब बात यहाँ चन्नी ने, जो मैं समझता हूँ जो चन्नी ने बात की है, क्योंकि ये द्वारा चाहता था कि मुझे हाई कमांड है या तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाए या मुझे CM कैंडिडेट घोषित करे, जो बघेल जी ने साफ कर दिया। बघेल जी के बयान के बाद, ये बघेल साहब के बयान के बाद उन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट का फैसला बाद में होगा, पहले कांग्रेस को यूनाइट करके लड़ना चाहिए। उसके बाद जात पात की बात की ऐसी कांग्रेस भवन में चन्नी साहब ने, इससे मैं समझता हूँ कि बड़ी डैमेजिंग बात की है। जात पात की कांग्रेस का